नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जिला मऊ ग्राम सभा इंदारा के करीमाबाद मोहल्ले में हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं मुश्ताक कलीम मंसूरी जी, जो अपना दल यस के नेता हैं। इनसे बात करेंगे कि अब नए साल का आगमन होने जा रहा है 2024 का, और 2023 समापन की तरफ हो गया है। इनसे बात करेंगे कि इनके नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, भाजपा गठबंधन में सरकार में है, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है। तो बात करेंगे कि अब तक इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही थी और 2024 में क्या उम्मीद लगा के जनता रखे कि आने वाला समय जो गरीबों का है अच्छा बीते। तो मंसूरी साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार आदाब है। मंसूरी साहब, आज 2023 का धीरे धीरे समापन है और 2024 कल से शुरुआत हो जाएगी। तो अब तक आपके हिसाब से सरकार कैसी रही उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपना दल एस के माननीय आशीष पटेल साहब, जिनके निर्देशन में या कह लीजिए जिनके साथ मिल करके एक बहुत ही बेहतर ढंग से योगी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। और इसमें हम कहें कि जितनी भी योजनाएं माननीय योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जा रही है, उसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, भेदभाव की बात की तो कुछ लोग बहुत कह रहे हैं कि 2024 आ गया है, लोकसभा चुनाव सामने है, तो क्या फिर वही 5 किलो राशन वाली ही बात चलेगी कि कोई नया जुमला फेंकेगी बीजेपी, फिर से फंसाएगी पब्लिक को? पब्लिक को फंसाने की बात नहीं है। योगी सरकार जी एक तमाम जो भ्रष्टाचार थे, तमाम दिक्कतें थीं, तरह तरह की नौकरियों में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एकदम लिप्त था। आजकल देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे किसका अपॉइंटमेंट हो जा रहा है, कोई चर्चा नहीं और सारे लोग नियुक्ति लेटर लेकर अपना काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, कहीं भी कोई जातिवाद नहीं, कहीं कोई धर्मवाद नहीं है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं दिख रही है। जिसे जो योग्य है, जो बेहतर है, अपना काम कर रहा है, उसे सरकार जो है अच्छी सुविधाओं के साथ उसे कह लीजिए उसे अपॉइंटमेंट कर रही है और कहीं से कोई भेदभाव नहीं है। अभी आप धर्म की बात की तो आप मान लीजिए एक अल्पसंख्यक नेता हैं, तो आप जब 2024 में अपना दल यस की तरफ से वोट मांगेंगे तो किस हिसाब से कहेंगे, क्योंकि आपका दल भाजपा गठबंधन में है? हाँ, ये सही है। मेरा दल भाजपा गठबंधन में, हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी हमेशा दबे कुचले, कमेरावादी, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ उठाती रहती हैं और संसद में भी उठाती हैं। माननीय मोदी जी से भी अपने इनके उत्थान की बात करती हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पसमानदा पिछड़े समाज के उत्थान की बात अपने ज़ुबान से कहा है। कहीं न कहीं ये अनुप्रिया जी का जो सुझाव है, उनके जो व्यक्तिगत लगाव है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पिछड़े और दलित और छोटे तबकों को उठाने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जी की बात, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में आपके आशीष पटेल जी मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती निकली है, तो उसमें आपका समाज कहाँ खड़ा है? क्या फ़ायदा मिल रहा है उसमें? मेरे समाज की बात, अल्पसंख्यक समाज की, मुसलमानों की जहाँ तक बात है, अब तक मैं बता दूं आपसे कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं वो सब के सब मुसलमानों को छला ही है। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, बहुत बेहतर हैं, हमने इनके लिए अच्छा काम किया। भाई, अच्छा काम किया तो मुसलमान इन 70 सालों को कह लीजिए में लगातार बद से बदतर क्यों होता गया? आपकी नीयत में कहीं न कहीं कमी रही है। देखिए, माननीय योगी जी ने
अभी पुलिस भर्ती इन्होंने निकाला है। और मैं तो ये देखता हूँ कि जो आलिम की डिग्री मदरसा बोर्ड से जो लड़के पास हैं, इन्होंने इस विकास के दौर में एक सामाजिक रूप में आगे बढ़ाने के दौर में हम कहें तो माननीय योगी जी ने मदरसा बोर्ड के शिक्षकों से जो आलिम की डिग्री है उसको भी इन्होंने अपनी एक अहर्ता माना है, और वो भी लड़के फार्म भर करके पुलिस बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से निर्णय है माननीय योगी जी का। इसकी जितनी भी सराहना किया जाए कम है। अल्पसंख्यक समाज को इसे समझना चाहिए कि माननीय जो योगी जी हैं और हमारे जो मंत्री हैं माननीय आशीष पटेल साहब, जो हमेशा अल्पसंख्यक और पिछड़े और दलितों की बात माननीय योगी जी से करते रहते हैं, जिसके सुझाव में ये बात आई है कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए इस तरह का निर्णय योगी सरकार द्वारा लिया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन है। तो मुश्ताक अली जी, जो आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मदरसे लोगों का भी मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, तो क्या है सरकार और दूसरा कोई अब तक कहीं की नहीं थी ऐसा? मेरी जानकारी में तो नहीं है, इस तरह का कोई नहीं था कि मदरसा बोर्ड से लड़के जो पास हों और जो पुलिस की भर्ती में कहीं अप्लीकेबल हों, ऐसा फ़िलहाल नहीं था। लेकिन जिसे ये माना जाता है, इसे मुस्लिम समाज ये मानता है कि जो भाजपा है मुस्लिम विरोधी है, योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। भाई ये मानने की बात पर माननीय योगी जी ने और इस तरह का निर्णय लिया है कि सर्व समाज के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये साबित होता है कि कहीं से कोई भेदभाव नहीं है और कहीं से कोई ये नहीं है कि कौन किस धर्म का है। तो आप कह रहे हैं कि लोग मानते हैं लेकिन धरातल पर है ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है? कहीं से मुस्लिम विरोधी नहीं है, लोग मानते हैं। अभी राशन कार्ड मिलता है, राशन सबको मिलता है। सरकार की योजनाएं जो जितने भी अभी कह लें कि हम नगर पालिका जो है, मऊ बड़े नगर पालिका इतना है, घोसी है, चाहे जो भी है, अदरी है, नगर पालिकाओं में जाके देखिए जो आवास मिले हैं, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास दिया है, क्या केवल हिंदू वर्ग के साथियों को मिला है? तमाम मुस्लिम 70-80% मुसलमानों को दिया गया है। राशन उनको भी दिया जा रहा है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको दिया जा रहा है। नौकरी में जो भी निकल रहा है, हमारे लड़के बहुत सारे आईएएस और पीसीएस और पुलिस भी बनने जा रहे हैं, और कह लीजिए टीचर्स भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मुसलमानों को भाजपा ने रोका है, योगी जी ने रोका है? ये एक भ्रम है, और उस भ्रम को फैला करके और इस समाज के विकास के कड़ी से मुसलमानों को दूर रखने का प्रयास किया गया। और योगी जी ने मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए वो चाहते हैं कि आएँ और देश के इस में अपनी हिस्सेदारी लें, अपने हम मिलजुल करके इस देश को और प्रदेश को विकसित करें, ऐसा इनकी सोच है और उसमें इन्होंने कदम उठाया भी है। हम जितनी बात कहें सराहनीय है कि इतने बेहतर जो मदरसा से पढ़े हुए लड़के, जो आजकल कोई उसका डिग्री मान्य नहीं हुआ करता था, उसको उन्होंने दे करके बहुत बड़ा काम किया है। अभी 2024 आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी क्या किसी मुस्लिम को टिकट देगी? हमारी पार्टी अपना दल यश की जहाँ तक बात है, वो तो हमेशा ये कह रहे हैं, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी, माननीय आशीष पटेल जी हमेशा कहते हैं कि हम सम्मान के साथ हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं। आप आइए। अभी आपको बताएं, मुसलमान की बात है, शफीक अंसारी साहब को उन्होंने विधायक बनवाया, पार्लियामेंट में भी टिकट देंगे। जो योग्यता जिसकी जहाँ रहेगी उस हिसाब से वो टिकट की मांगेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा सहयोग के साथ आने वाले 24 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, अनुप्रिया जी के सहयोग से पूरा गठबंधन की सरकार बनेगी, और फिर हमारी नेता केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दिखेंगी। यही हम सब लोगों की अपेक्षा हैं, और हम कार्यकर्ताओं की एक तरह से कह लीजिए कि जो इच्छा है। आखिरी सवाल हमारा कि मुश्ताक जी कि घोसी लोकसभा से आप आते हैं और यहाँ कई बार अल्पसंख्यक चेहरे आजमाए गए हैं, तो अगर जो कोई पार्टी हो, जैसे आपकी ही पार्टी चाहे बीजेपी हो, कोई आप लोग उम्मीद लगा के रखेंगे कि घोसी से अल्पसंख्यक को मौका दिया जाए? घोसी लोकसभा ये सही है, माइनॉरिटी का क्षेत्र है। रही बात नेताओं की, जो हमारे नेता हैं माननीय आशीष पटेल साहब, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, ये हमेशा ये चाहती हैं कि दलित पिछड़ों को हम अधिक से अधिक हिस्सेदारी दें। और अगर ऐसी बात आती है कि हम ये सीट मिलती है तो हमारी नेता सोचेंगी, इस पर विचार करेंगी और
अगर अल्पसंख्यक के खाते में जाता है, देने की बात आती है, तो तमाम हमारे अल्पसंख्यक साथी हैं, पुराने भी हैं, उनको पार्टी दे करके चुनाव लड़ाएगी और अपना जो है इस लोकसभा में अपनी हिस्सेदारी को कायम करेगी। अभी आखिरी नया साल आ रहा है, अभी आखिरी दिन है 2023 का, तो अपने समाज के साथ साथ देशवासियों को क्या संदेश देंगे? अपने समाज के साथियों को मैं यही कहूँगा कि आप शिक्षा की तरफ बढ़ें, भ्रम जो फैलाया जा रहा है उससे दूर हों। हमेशा आपका शोषण किया गया है, आप उस शोषण को महसूस करें। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपको लोग भुलिया करके अपना यूज़ करते रहेंगे। बेहतर शिक्षा की तरफ बढ़ें और तमाम भ्रांतियों को दूर करें। सारे दल आपके साथ हैं और आप उनके साथ रहिए। कोई भारत का कोई भी दल, किसी दल को आप टारगेट मत करें, आप सबको देखें, सबका योगदान करें, सबसे सहयोग लें। यही सब मैं चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम साथी, माइनॉरिटी समाज के लोग बेहतर से बेहतर होने के लिए अपने एजुकेशन पर ही ध्यान दें और अपने इस देश के संविधान को पढ़ें। हमें क्या प्रदत्त सुविधाएं दी गई हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या कर्तव्य है, उसके प्रति जागरूक रहें। और तमाम भंवर जाल में जो अन्य पार्टियां, जिसका हम नाम नहीं लें, तमाम भंवर जाल जो फैला करके उनका शोषण करती है, उनसे दूर रहें। क्योंकि हम आकलन करते हैं, हम देखते हैं कि इनको अब तक सिर्फ शोषण किया गया। अगर शोषण नहीं होता तो ये हमारी स्थिति नहीं होती। सच्चर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, तो किया क्या आपने? ये तो मान लीजिए भाजपा की सरकार अभी 8-10 सालों से उत्तर प्रदेश से लेकर के, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें तो हैं। तो इसमें ये दोष हम पूर्व की सरकारों को देंगे कि उन्हें हमें आगे ले जाना चाहिए था, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी देना चाहिए था, हमें जो है अवसर देना चाहिए था कि हम उस मुकाम को हासिल करते जो कि बदतर स्थिति में हम दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये थे मुश्ताक अली मंसूरी जी, जो अपना दल यस के नेता हैं। इनका कहना है कि सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा को लेकर, और इनका ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है, पहली बार मदरसे के जो भी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, दूसरी सरकार नहीं दी अब तक। आपको बताते हैं कि मंसूरी अली, मुश्ताक अली जी, इनका एक संगठन भी चलता है मंसूरी समाज कल्याण समिति के, उसके शायद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और आपको बताते हैं कि बहुत चर्चित चेहरा थे कांग्रेस में, फिर छोड़ के अपना दल एस में चले गए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। मंसूरी साहब, आप समय दें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी। आपके इस चैनल को जो है बहुत बहुत आगे बढ़े, यही मेरी जो है शुभकामनाएं हैं नए वर्ष में। और सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मंसूरी समाज कल्याण समिति और अपना दल एस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।